नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का संकल्प प्रदेश के हर किसान को पर्याप्त पानी दिलाना है, यह दावा किया है प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने। जबलपुर प्रवास पर आए जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दावा किया है कि साल 2025 तक सिंचाई का लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर भूमि करना है, जो फिलहाल 45 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। उन्होंने कहा है कि सिंचाई से संबंधित कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि केन बेतवा योजना पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर काम करेगी। उन्होंने केन बेतवा परियोजना के लिए 44,000 करोड़ की योजना मंजूर होने और पहली किश्त की राशि के मिलने की भी पुष्टि की है। जल संसाधन मंत्री की माने तो बुंदेलखंड में पानी की कमी को पूरा करने में सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। उन्होंने ग्वालियर चंबल में माधवराव सिंचाई परियोजना की शुरू करने की भी जानकारी दी और बताया कि 6,000 करोड़ की योजना में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक्शन मूड को जल संसाधन मंत्री ने कहा कि जो भी अधिकारी राष्ट्र की योजनाओं में लापरवाही बरतेगा, ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। 44,000 करोड़ की ये योजना स्वीकृत हो गई है और पहली किस्त मध्य प्रदेश को मिल गई है। आपको याद होगा कि बुंदेलखंड वो इलाका कि पानी के अभाव में, जल के अभाव में कई वर्षों से जूझ रहा था कि केन बेतवा जो कि उत्तर में मध्य प्रदेश की मिलकर बन रही है, लगभग मध्य प्रदेश को 3,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और शुद्ध जल पीने का 41 लाख लोगों को शुद्ध जल पीने का हम देंगे और इससे बिजली का उत्पादन 103 मेगावाट बिजली इससे उपलब्ध होगी और इसी के साथ पर्यटन, रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड के लिए एक विकास और प्रगति की नए द्वार, ये नींव का पत्थर, ये योजना साबित होगी। आप जानते हैं कि 10 जिलों में लगभग 28 इलाकों में इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी हमारी कोशिश है, मैं निरंतर मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री से समय लेकर इस योजना का हम प्रारंभ कर सके। ये एक मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। इसी के लिए आप जानते हैं कि देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया परियोजना की भी हमने कल्पना की है, एक प्रयास किया है, एक कोशिश की है, एक प्रयत्न किया है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल संभाग की सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति के लिए श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के नाम से एक नवीन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना प्रारंभ की जा रही है। परियोजना से प्रदेश के गुना, शिवपुरी, श्योपुर जिले के कई गांव को लाभ मिलेगा। इससे इस योजना 2 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे और परियोजना के आप जानते हैं विस्तृत रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने आपके सामने चर्चा की। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या सरकार एजेंडा सेट कर रही है? तनखा जी कह रहे हैं ये तनखा जी का सोच है, हमारा काम है काम करने का। गुजरात के परिणाम आएंगे, क्या लगता है? गुजरात में लगभग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में फिर से गुजरात में सारे रिकॉर्ड लगभग 150 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। आपको बी पार्टी बना के भेजा गया, बताया जा रहा है वहाँ पर बीजेपी की। आपको वहाँ पे भेजा गया बीजेपी की बी पार्टी। तो कहते मैं आपको एक लाइन बोल दूं कि 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार बन रही है। सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। इतनी सारी लगभग 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।